कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बगैर हम अधूरे होते हैं, हमारी खुशियाँ अधूरी होती हैं, हमारा सुकून अधूरा होता है और हमें ना उनके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और आपको पता है कि ज़िंदगी में सुकून के लिए, बरकत के लिए कुछ रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार भी अदा करते हैं। उनके बगैर हमें ना कोई खुशी हासिल होती है और ना ही हमें सुकून हासिल होता है। तो 3 रिश्ते कभी भी आपने तोड़ने नहीं है, वरना सुकून और बरकत ना आपसे दूर हो जाएँगे। तो सुकून किसी बाज़ार में नहीं मिलता, बरकत किसी हिसाब-किताब से नहीं आती और राहत किसी ज़ाहिरी कामयाबी से नहीं मिलती। सुकून और बरकत इन 3 रिश्तों के साथ जुड़े होते हैं। जब हम इन 3 रिश्तों का ज़िक्र करते हैं ना, तो दरअसल हम अपनी ज़िंदगी की बुनियाद के 3 सतूनों का ज़िक्र कर रहे होते हैं, 3 सतूनों की बात कर रहे होते हैं, जो हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं 3 सतूनों पे कायम रहती है और अगर इनमें से कोई एक भी सतून कमज़ोर पड़ जाए ना, तो ज़िंदगी की जो इमारत होती है ना, वो अपनी असल जो बुनियाद होती है ना उसे खो देती है और फिर वो इमारत मलबे का ढेर बनकर ना गिरने लगती है। और आपको पता है कि जब सतून कमज़ोर होता है तो फिर दीवार भी कमज़ोर हो जाती है। जब ये 3 रिश्ते सलामत रहते हैं ना तो रहमतें और आसानियाँ खुद ब खुद इंसान की तरफ खींची चली आती हैं। लेकिन जब ये 3 रिश्ते टूट जाते हैं ना तो इंसान सब कुछ हासिल करके भी अंदर से खाली महसूस करता है। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारी खुशियों में बहुत खुश होते हैं और अगर वो ना हो तो हमें जो खुशी हमने हासिल की होती है ना उस वो खुशी हमें खुशी नहीं लग रही होती और हमें वो मज़ा नहीं आ रहा होता जो हमें अपनों के साथ आता है। तो अपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ज़िंदगी में बरकत के लिए, ज़िंदगी में सुकून के लिए, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। अपने होंगे तो आपको एप्रिशिएट करेंगे, अपने होंगे तो आपकी कामयाबियों पे खुश होंगे। तो यही वो पोशीदा हकीकत है जो सुकून, बरकत और कामयाबी को एक लड़ी में जोड़ देती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी सुकून और बरकत चाहते हैं ना, तो इन रिश्तों को हमेशा सँभाल के रखना। इन रिश्तों को कभी भी आप खोना मत और ना ही इन रिश्तों को कभी आप तोड़ना। वो कौन-से रिश्ते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी और बिरयानी के पास मेरे पास बीफ पड़ा हुआ था और मैंने उसको बॉयल करके मैरिनेट करके उसके बाद फ्राई किया था। तो आज की कुकिंग के साथ, आज के किचन के कामों के साथ टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है और अकेले इंसान की कभी भी कोई ज़िंदगी नहीं होती और इंसान की ना ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं होती। ज़िंदगी अपनों के साथ होती है, खुशियाँ अपनों के साथ होती हैं, सुकून अपनों के साथ होता है। अगर आप अकेले रह रहे हैं, आप कामयाब हैं ना, कोई आपको एप्रिशिएट करने वाला नहीं, कोई आपकी खुशियों और कामयाबियों पे खुश होने वाला नहीं, तो आपकी वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। उस ज़िंदगी में वो सुकून नहीं है, उस ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है। तो 3 रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपने हमेशा सँभाल के रखना है। सबसे पहला रिश्ता, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखना चाहती हूँ जो शायद आपने कई बार सुनी होगी मगर इसकी गहराई को दिल में उतर कर महसूस नहीं किया होगा। वाक़ई रिज़्क में बरकत, उम्र में इज़ाफ़ा, दिल का इत्मीनान और ज़िंदगी का असर राहत कैसे छुपे हुए राज से जुड़ी होती है। तो क्या ये मुमकिन है कि बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाले चंद फ़ैसले इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे, इंसान की ज़िंदगी बदल देंगे, इंसान का सुकून बदल देंगे? तो ज़रा सोचें कि कुछ लोग कम वसाइल के बावजूद भी मुतमिन और पुरसुकून होते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ पा के भी बेचैनी, इज़्तिराब और तंगी का शिकार रहते हैं, नाखुश होते हैं। हकीकत ये है कि इसका ताल्लुक ना सिर्फ़ मेहनत से है और ना महज़ किस्मत से है, बल्कि इन रिश्तों से है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम परवाह ही नहीं करते कि हमारे कोई रिश्ते हैं, हम इग्नोर करते हैं और हम अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में ऐसी बरकत आए कि थोड़ा भी काफ़ी लगे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र में वो तासीर हो कि हर लम्हा कीमती लगे, इम्पोर्टेंट लगे और सुकून वाला लगे, तो अगर आप चाहते हैं कि रात को आप सुकून से सो सकें और दिन में दिल पे बोझ ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमतें बरसें, औलाद आपकी फरमाबरदार बने, कामयाबियाँ खुद आपका रास्ता ढूँढें, तो एक बात अपने दिल में ना रख लें और इसको कहीं ताला लगा के रख लें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ तोड़ देना ना दरअसल अपनी तकदीर के दरवाज़े बंद करने के बराबर है। ये वो ताल्लुकात हैं जो दिखाई नहीं देते मगर खामोशी से आपकी किस्मत के दागों से जुड़े होते हैं। और आपकी किस्मत इन्हीं पे इन्हिसार करती है और
इन्हीं से ये हो ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि हम दिन-रात रिज़्क की कमी का ज़िक्र करते हैं, हालात की सख्ती का शिकवा करते हैं, दिल की बेसुकून होने पे अफ़सोस करते हैं, बेचैनी पे अफ़सोस करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे घरों से ना बरकत उठ गई या वो वाली बरकत नहीं रही, वो बात नहीं रही। मगर क्या आपने कभी खामोशी से किसी लम्हे ये सोचा है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से कैसा है? क्या वाक़ई हम इस दर के सवाली हैं या सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पे उसका नाम लेकर फिर दुनिया की मसरूफ़ियात में गुम हो जाते हैं? और अक्सर ऐसे होता है कि जब हम पे कोई मुसीबत पड़ती है, कुछ हमें चाहिए होता है तो हम दिन-रात उसका ज़िक्र करते हैं, दिन-रात उससे माँगते हैं और जब हमें मिल जाता है, तो फिर हम दुनिया की मसरूफ़ियात में गुम हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं उस देने वाले को और बिल्कुल, उसके साथ हम अपना ताल्लुक ख़त्म कर देते हैं। ये वो सवाल है जो इंसान को अंदर से हिला देता है क्योंकि हकीकत यही है ना कि सुकून, बरकत और राहत का दरवाज़ा इसी एक रिश्ते से खुलता है। जब बंदा अपने रब से जुड़ता है, तो उसके दिल की दुनिया बदलने लगती है। नमाज़ सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नहीं रहती बल्कि एक मुलाकात बन जाती है। कुरान सिर्फ़ एक किताब नहीं रहता बल्कि दिल की रोशनी बन जाता है। ज़िक्र-अज़कार सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं रहते बल्कि रूह की ग़िज़ा बन जाते हैं। और आप यकीन करें कि आपका अल्लाह के साथ जितना कनेक्शन मज़बूत होगा ना, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान होगी। फिर मुश्किलात वैसी नहीं रहती मगर दिल में घबराहट नहीं रहती, वसाइल कम होते हैं मगर कमी महसूस नहीं होती। वक़्त वही होता है मगर इसमें बरकत आ जाती है। ये वो राज़ है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असल सुकून हालात के बदलने से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ जाने से आता है। लेकिन जब यही ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है ना, जब नमाज़ बोझ बन जाती है, जब कुरान पाक को सिर्फ़ अलमारी की ज़ीनत बना दिया जाता है, जब ज़िक्र की जगह फ़ज़ूल बातें ले जाती हैं और जब इंसान अल्लाह की महलूक से बेरुखी इख्तियार कर लेता है, तो फिर दिल आहिस्ता-आहिस्ता वीरान होने लगता है और इंसान बज़ाहिर सब कुछ पा लेता है, मगर अंदर से एक खालीपन रहता है, जो किसी चीज़ से नहीं भरता और यही वो कैफ़ियत है, जहाँ इंसान कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मगर मुझे सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है, मेरे दिल पे कुछ बोझ है। हकीकत में वो सुकून इसने खुद अपने हाथों से खो दिया होता है। तो याद रखें अल्लाह से ताल्लुक सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि एक ज़िंदा रिश्ता है। एक ऐसा ताल्लुक है जो हर लम्हा आपके साथ होता है। जब आप तन्हा होते हैं तो वही आपका साथी होता है, जब आप टूटते हैं तो वही आपको सँभालता है, जब आप मुसीबत में होते हैं तो वही आपको मुसीबत से निकालता है, जब सब आपको छोड़ देते हैं तो वही आपको सहारा देता है। लेकिन शर्त सिर्फ़ एक है कि आप इससे जुड़ जाएँ, सच्चे दिल से पूरी आजिज़ी के साथ क्योंकि जब ये रिश्ता मज़बूत हो जाता है ना, तो ज़िंदगी के अंधेरे खुद ब खुद रोशनी में बदलने लगते हैं और जब ये टूट जाता है, तो रोशनियाँ भी अंधेरा महसूस करने लगती हैं और यही वो पहला रिश्ता है, जिसे आपने हमेशा सँभाल के रखना है और बाकी जो अ, ज जब ये सँभल जाएगा ना, तो यकीन करें बाकी सब कुछ सँभल जाएगा। नेक्स्ट कभी आपने गहराई से ये महसूस किया है कि कुछ घरों में हर आज़ाइश मौजूद होने के बावजूद दिलों पर एक अजीब-सा बोझ रहता है, जैसे सुकून कहीं खो गया हो, बरकत कहीं चली गई हो, खुशियाँ कहीं गुम हो गई हों, जबकि कुछ लोग महदूद वसाइल के बावजूद भी ऐसी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि इनके चेहरों पे सुकून होता है। फ़र्क सिर्फ़ हालात का नहीं होता है, ये फ़र्क इन रिश्तों का होता है जिन्हें हम इन्हें ना सँभाल लेते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं और इन रिश्तों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना एहसास, सबसे नाज़ुक और सबसे ताकतवर रिश्ता जो है ना माँ-बाप का है। ये वो ताल्लुक है जो सिर्फ़ दुनियावी नहीं बल्कि रूह की गहराइयों तक असर डालता है और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से दुआएँ भी मिलती हैं और खुशियाँ भी मिलती हैं और हमारी जितनी भी महरूमियाँ शुरू होती हैं ना, तो जब माँ-बाप के दिल से निकली हुई एक आसमान की तरफ उड़ती है ना या बाप की खामोश नाराज़गी दिल में जगह बना लेती है, तो इसका असर सिर्फ़ एक लम्हे तक महदूद नहीं रहता बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पे साया डालता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वो खसारा है जो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान के रिज़्क, इंसान के सुकून, कामयाबी, खुशी को खोखला करने लगता है। ये बिल्कुल ऐसे खोखला कर लेता है जैसे दीमक लकड़ी को कर देती है। इंसान भागता है, मेहनत करता है, मंसूबे बनाता है मगर कहीं न कहीं एक रुकावट महसूस होती है ना जैसे कुछ है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा।
एक काम जो अटक गया, आगे बढ़ नहीं रहा, अक्सर ये वही टूटा हुआ रिश्ता होता है जिसे हमने मामूली समझ के नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जब यही रिश्ता मोहब्बत, एहतराम और खिदमत से जुड़ जाता है ना, तो फिर एक अजीब इनकलाब आता है। माँ की दुआ जब दिल से निकलती है ना, तो किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। बाप की रज़ा जब शामिल हाल हो जाती है ना, तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं, ज़िंदगी आसान होने लगती है। फिर रिज़्क में ऐसी बरकत आती है कि थोड़ा भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है, घर में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। घर का माहौल जन्नत की तरह लगता है, जैसे किसी ने रहमत की चादर बिछा दी हो और दिल के अंदर एक खामोश सी ना खुशी बस जाती है, और जिसमें सुकून होता है, खुशी होती है, इत्मीनान होता है, जिसे अल्फाज़ में बयान करना शायद मुमकिन नहीं है। तो याद रखें, माँ-बाप का रिश्ता सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक अमानत है, एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए अल्लाह अपने बंदे पे ख़ास करम करता है। अगर इस रिश्ते में दरार आ जाए ना, तो ज़िंदगी की जो रवानी है ना, रुकने लगती है, और अगर ये रिश्ता सलामत रहे ना, तो बरकतें ऐसे बहती हैं जैसे पहाड़ों से उतरता हुआ पानी, बगैर किसी रुकावट के खुद ब खुद अपना जो रास्ता है ना वो बना लेती हैं। तो यही वो रिश्ता है जिसे आपने सँभाल के रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी रहे। नेक्स्ट जो आपने अपना रिश्ता सँभाल के रखना, वो है बहन-भाइयों का रिश्ता। इंसान ज़िंदगी में जितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इसके वजूद को जड़ों में बसे होते हैं, और इनमें सबसे नुमायाँ खूनी रिश्ते हैं बहन-भाई और करीबी अज़ीज़। ये वो ताल्लुकात हैं जो बचपन के मासूम यादों, खुशियों और दुखों और बेग़र्ज़ अपनायत से जुड़े होते हैं। मगर जब इन्हीं रिश्तों में फ़ासले आ जाते हैं ना, जब इन गलतफ़हमियाँ या दुनियावी मफ़ादात इनके दरमियान दीवार बन जाते हैं, तो ये सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं, बल्कि ज़िंदगी के कई दरवाज़े खामोशी से बंद होने लगते हैं। और ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, और इसके असरात सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रहते, बल्कि रिज़्क, उम्र और सुकून तीनों को मुतासिर करते हैं। जब कोई शख्स अपने बहन-भाइयों या करीबी रिश्तेदारों से मुँह मोड़ लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी से फिर सुकून निकल जाता है, सुकून गायब हो जाता है, बरकत उठ जाती है, और उसको ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। तो मगर हकीकत में वो अपनी ज़िंदगी की बरकत को कम कर रहा होता है, जब वो इस तरह के रिश्तों से तोड़ता है। तो ये थे वो 3 रिश्ते, अगर आपने खो दिए ना, तो आपकी ज़िंदगी से सुकून चला जाएगा, बरकत चली जाएगी, तो इनको हमेशा सँभाल के रखें। और ये ऐसे रिश्ते हैं जिनके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, जिनके बगैर खुशियाँ अधूरी हैं, जिनके बगैर कामयाबी अधूरी है, जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम कुछ भी हासिल कर लें, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।